अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ क्या रेलेवेंस खो चुकी है? केपीके के बारे में बातें क्या की जा रही हैं? करप्शन हो रही है, सीटें बेची जा रही हैं, टेंडर बेचे जा रहे हैं और भी बहुत कुछ। सलमान राजा साहब का ट्वीट क्या कहता है और ये क्या खबरें आ रही हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से? क्या सोहेल अफरीदी साहब बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं? क्या इमरान खान ने सोहेल अफरीदी पे अदम एतमाद का इजहार किया है? ये सब और बहुत कुछ आज बात सिर्फ तहरीक इंसाफ की करेंगे। बहुत हो गया, अब नाए हरमूज हमसे नहीं खुल पा रहा, उससे गुजरते हुए चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब। फीडबैक आपने अपना मेरे को ज़रूर देना है। साथ साथ मेरी जो रिक्वेस्ट होती है कि मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का ऑप्शन अगर आपको मिले, अगर आपको लगे कि मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए तो वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे किसी थके हुए सेठ की नौकरी ना करनी पड़े। जनाबे वाला, आज अचानक ही सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट आया। ट्वीट क्या था? सलमान अकरम राजा का ट्वीट था कि इमरान खान साहब की हदायत बजरिया सलमान सफदर साहब है कि तमाम सियासी मामलात अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर की रहनुमाई में तय किए जाए। खान साहब ने दोनों रहनुमाओं की फिक्र की पुख्तगी पर अपने एतमाद को दोहराया है और इसके बरअक्स हर अफवाह झूठ है। सोहेल अफरीदी को फिलहाल केपीके में जलसे की हदायत। कोई लॉजिक बनती है इसकी? इमरान खान की हदायत थी कि अगर मेरे से राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए तो केपीके को ब्लॉक किया जाए। ये हमने बारहा सुनी हुई है, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस पर किसी भी किस्म का अमल नहीं किया जा रहा। अब ये हदायत सलमान अकरम राजा साहब ने पहुंचाई है। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है कि मैं इसको झूठा कहूँ, लेकिन लॉजिक ज़रूर है। सलमान सफदर साहब की कब मुलाकात हुई थी? काफ़ी दिन हो चुके हैं। वेडनेसडे को शायद पिछले हुई थी मुलाकात। 6 दिन गुजर चुके हैं मुलाकात को। आज ये बताने की क्या ज़रूरत पेश आई? इमरान खान साहब की कोई हदायत थी? सलमान अकरम राजा साहब ने या तहरीक इंसाफ के किसी भी पार्टी ने किसी जलसे के बारे में नहीं बताया। आप मर्दान में जलसा करने जा रहे हैं, उसका तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा? अगर आप सिर्फ बुनियादी सवाल इनसे पूछना शुरू करेंगे तहरीक इंसाफ वालों के पास, तो इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। केपीके में आपकी हुकूमत है, 17 जलसे कर चुके हैं, 18वां करने जा रहे हैं। 118 जलसे कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोगों ने एक जो एहतजाज था, जो आपने करना था 9 अप्रैल का, वो आपने डिले किया कि जी इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन उस एहतजाज को जो आपने पिंडी में जलसा करना था, वो मर्दान में केपीके में कैसे शिफ्ट हुआ? इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। इमरान खान साहब ने अगर ये ऐलान किया था कि भाई महमूद खान अचकजई और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनकी फ़िक्र की पुख्तगी बड़ी ज़्यादा है, उनका सिर में सीमेंट डला हुआ है, वो बड़ा अच्छा सोचते हैं, तो इस ऐलान का आज क्यों बताया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बताया गया? पहले क्या ये ऐलान सो रहा था पिछले 6 दिन? अगर केपीके में जलसा करना था तो आज क्यों ऐलान किया गया? पहले किसी को कम्युनिकेट क्यों नहीं किया गया? और फिर इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को केपीके में आपके जलसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है? केपीके में आखिरी बार एक जलसा किया था गंडापुर साहब ने, तो लोगों ने उनको जूते दिखाए थे, चप्पलें दिखाई थी। सोहेल अफरीदी साहब को जराबे दिखाएंगे बहुत जल्द। ये टाइम है कि सोहेल अफरीदी साहब मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन अब लगता है कि डकी भाई के जो बड़े भाई हैं वो सोहेल अफरीदी साहब के भी बड़े भाई बन चुके हैं। सोहेल अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज चेंज है, सोहेल अफरीदी की टोन चेंज हो गई है। जिसने इश्क इमरान में मारे जाना था वो लुई वितौं के जूतों में बैठा हुआ है। तो कुछ समझ नहीं आ रही, समथिंग इज़ वेरी ऑफ अबाउट दिस मैसेज। उससे आज इमरान खान के साथ हो क्या रहा है वो देखिए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब एक ऐसे वकील हैं जो किसी लाइमलाइट में नहीं आते, इमरान खान के लिए काम करते और करते ही चले जा रहे हैं। ये आज इमरान खान के कानूनी दस्तावेजात पर पहुंचने के लिए तीसरी बार अडयाला साइन करवाने के लिए तीसरी बार अडयाला जेल पहुंचे, तीसरी बार खाली हाथ लौटे। 3 घंटे इंतज़ार के बाद इनको आज बताया गया कि भाईजान डॉक्यूमेंट्स हमें मिल ही नहीं दफ्तर में।
ये 7 अप्रैल को ये डॉक्यूमेंट्स बजरिया TCS सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवाई गई थी, जिसकी बाकायदा रिसीविंग का रिकॉर्ड मौजूद है। 3:15 बजे अडयाला जेल ये डॉक्यूमेंट पहुंच गई थी। जेल हुकाम बदनीति कर रहा है, साइन नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की जा सकी। इमरान खान साहब किसी भी किस्म का नया केस नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बारे में सलमान सफदर साहब ने बताया है कि इमरान खान की बीनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी। इमरान खान वॉज अनएबल टू सी एनीथिंग। ट्रीटमेंट से ओनली 15% बीनाई उनकी वापस आई है, जिसका मतलब है 85% का झूठ बोला गया था। 85% वो एक आंख से नहीं दे सकते। 15% का क्या मतलब है कि उनको एक आंख से सिर्फ रोशनी नज़र आ रही है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। ये भी इतने कैजुअल अंदाज में बताया गया। आज सलमान सफदर साहब की जानिब से पार्टी ने ये तक बताना गवारा नहीं किया। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने 19 अप्रैल को एक अजीमुशान जलसा मुनक्कद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की हिदायत है कि 10 दिन में जलसा करना है, इसलिए 3 बजे 19 अप्रैल को रेलवे ग्राउंड में अजीम जलसा होगा। फिर उन्होंने साथ जो बातें की हैं वो दोबारा कर ली। अब सुहेल अफरीदी साहब के बारे में इंक्रीजिंगली खबरें आने शुरू में, नाम किसी का नहीं लेता है। कहते हैं सुहेल अफरीदी के करीब तरीन 2 लोग हैं। वो 2 लोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं बेइंतहा। एक किसी चिड़िया का नाम लिया जाता है कि वो चिड़िया नहीं, असल में तोता है, जिसमें सुहेल अफरीदी साहब की जान है। असल में सूबा वो चला रहा है, सुहेल अफरीदी साहब सिर्फ फेस है। बहुत सारी इस चीज़ों की कंफर्मेशन है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वो लोग भी अब बातें कर रहे हैं जो पार्टी के अंदर सुहेल अफरीदी साहब के साथ थे, सुहेल अफरीदी साहब को मुकम्मल सपोर्ट करते थे। महसूस कुछ यूँ होना शुरू हो गया है कि सुहेल अफरीदी साहब हों या दूसरे हों, वो अब सोच रहे हैं कि हम मूव ऑन कर जाए इमरान खान के बयानी से। हम इमरान खान के बयानी का बोझ नहीं उठा सकते। बाकी आप देख रहे हैं कि मूसा वर्क एक इनके वर्कर थे, वो गायब हैं, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं। एजाज चौधरी साहब सीरियसली बीमार हैं, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं। यस्मीन राशिद के लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। आलिया हमजा का नाम तक नहीं लेते। तो ऐसे में जब आप अपनी पार्टी के लीडरान को, वर्कर्स को इज्जत नहीं दे सकते तो कोई और क्यों देगा इज्जत? सवाल मेरा ये भी है। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में अब लोग ये बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये जनाब बातचीत कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है जनाब, आप बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? सवाल ये है। उस बातचीत के नतीजे में आप एहतजाज नहीं करेंगे, समझ आता है, लेकिन उस बातचीत के नतीजे में आपको इमरान खान तक एक्सेस तक नहीं मिल रहा, ये नहीं समझ आता। कि यानी कि आप जो हैं वो रिसीविंग एंड पे ही हैं, हर चीज़ आप रिसीव करेंगे, ठीक है, और आपको आगे कुछ रिले नहीं, वो वापस नहीं दिया जा रहा कुछ, आप बस रिसीव ही करते जा रहे हैं कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। उसके जवाब आपके पास कुछ नहीं, आपको मिल कुछ नहीं रहा। फिर लोग क्यों ना सवाल करें कि इससे बेहतर तो गंडापुर साहब थे, इमरान खान से मिल तो लेते थे। गंडापुर कम से कम एहतजाज का ऐलान करता था, आता तो था, आप ऐलान नहीं करते। वो जो कंटेनर आप सजाया हुआ है आज़ादी या मौत, वो फिर शादियों के लिए किराए पे देना शुरू कर दें कि जी आज़ादी या मौत कंटेनर पे आप शादी का फ़ोटोशूट करवाएं, उसके कोई पैसे ही रिकवर कर लें। एक और ख़बर चली है ARY न्यूज़ पर, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खबर कुछ और कहती है। वो खबर क्या कहती है जनाब? वो कहती है कि इमरान खान का बड़ा तहरीक इंसाफ का फ़ैसला, इमरान खान का बड़ा फ़ैसला, तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज से रोक दिया गया है। ये पैगाम पहुंचाया गया है सलमान सफदर साहब। पार्टी इस्लामाबाद के हवाले से कोई हिकमत अमली ना बनाए, नए अहकामात तक इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की कॉल ना दी जाए। KPK में सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान, और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के मुज़ाकराती अमल को तवील अमल करार दे दिया इमरान खान ने। सॉरी, ये दुनिया न्यूज़ की खबर है जनाब, ARY की नहीं है, दुनिया न्यूज़ की खबर है। ये दुनिया न्यूज़ ये खबर दे रही है कि जी उस पर एतमाद नहीं है, ये तवील अमल है। पार्टी इस्लामाबाद, मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टी इस्लामाबाद में एहतजाज न करे, इमरान खान साहब क्यों कहेंगे? तो इस टाइम पे जो सूरत हाल ही बन रही है, अब कल इमरान खान की बहनें बेचारियाँ वो फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी होंगी, फिर कोई बेशरम तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं आएगा, इमरान खान की आंखें जाती रहेंगी। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है, इररिपेरेबल है इमरान खान की आंख को, लेकिन उसको ऐसे भुला दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। याद रखिए, ये वो लोग हैं
جو عمران خان کے نام سے MNA MPA وزیر اور وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اگر عمران خان کا نام ان کے نام سے ہٹ جائے تو ان کو ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے، لیکن آپ ان کو عمران خان کا نام لیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ تحریک انصاف کے ایک MNA بلکہ 2 MNA ایسے بھی ہیں کہ پارٹی اگر کسی احتجاج کا اعلان کر دے تو یہ دونوں بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، اس دن کیا کریں، کیسے بزی ہوں، کیسے چھپ جائیں، ہمارا نام نہ ہے، ہمارے نام پہ کوئی ڈیوٹی نہ لگ جائے۔ تحریک انصاف کے پنجاب کے MNAs MPAs کا یہ حال ہے کہ ان کو اگر اپنے گھر کے دروازے پہ آنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ان کو موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا۔ سو اس ٹائم essentially the party is without any strategy, without any pressure, is not a threat۔ اور یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی، اتنا ووٹ بینک، اتنے چارج ورکرز کے ساتھ ایسی بے بس، ایسی بغیر کسی حکمت عملی، بغیر کسی اسٹریٹجی کے پھدو بنی بیٹھی ہے، اور ان کا لیڈر، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کا بھانجا جیل میں ہے، اس کی بہنیں مقدمات فیس کر رہی ہیں، پارٹی کے سینئر ترین لیڈرز جیل میں ہیں، اور یہ 9 دولتیے سے پارٹی پر راج کر رہے ہیں، اور ایک اور بندے کی اس کے نام کا کھا رہے ہیں لیکن اس کا نام لینے کو تیار نہیں۔ کیسا حسین اتفاق ہے یہ کہ جس بندے کے نام کا کھا رہے ہیں اس کا نام نہیں لینا چاہتے۔ مجھے اجازت دیجیے گا جانے سے پہلے سہیل آفریدی کے قریبی لوگ، سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے ذرا ادھر ادھر نظر گھمائیں، ان کے قریبی لوگوں کے اوپر بہت سیریس الزامات آ رہے ہیں، کرپشن کے بہت زیادہ الزامات آ رہے ہیں، پیسہ بنانے کے، اور یہ گندم سکینڈل کی بات میں نہیں کر رہا، آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ 7 کروڑ کی ایک فگر بھی گردش کر رہی ہے کہ ایک صاحب نے ریسیو کیے ہیں کام کروانے کے۔ بینک آف خیبر کا ایشو آپ کے سامنے ہے۔ شاہد خٹک کو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یا گورنر بورڈ آف ڈائریکٹرز بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کسی کو یہ قانون کا نہیں پتا تھا کہ ایک MNA نہیں بن سکتا، سمری موو کی گئی تھی، وہ واپس لی گئی جب ان کو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فعال نہیں کر سکتے، فعال نہیں کر سکی یہ حکومت 1 سال سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو۔ یہ ان کا حال ہو چکا ہے اس ٹائم پہ۔ یہ ایک مظلوم پارٹی ضرور ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے ان کی جو مظلومیت ہے اس کا لبادہ اوڑھ کے یہ نالائکیاں زیادہ کر رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، آنے والے دنوں میں بہت ساری آپ کو انٹرسٹنگ خبریں دوں گا، سن کے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور شوق بھی لگے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔